नमस्ते दोस्तों, क्लिपवर्स सिनेमा में आपका स्वागत है। हर साल की तरह जब फिल्मफेयर अवार्ड्स का मेला सजता है तो सिर्फ जगमगाती ट्रॉफी और मुस्कुराते चेहरे ही नहीं दिखते। रेड कारपेट की चकाचौंध के पीछे, अवार्ड्स की घोषणाओं के बीच और तालियों की गड़गड़ाहट के नीचे बॉलीवुड की दुनिया के कुछ अनकहे किस्से भी बुने जाते हैं। कुछ ऐसी कोल्ड वॉर्स जिनके संकेत केवल सूक्ष्म इशारों में मिलते हैं, और कुछ ऐसी अप्रत्याशित दोस्ती जो सभी को चौंका देती है। आज हम फिल्मफेयर 2024 के उन अनदेखे पन्नों को पलटेंगे जहां सितारों के बीच की खामोश खींचतान और अचानक पनपे नए रिश्तों की कहानी छुपी थी। साल 2023 हिंदी सिनेमा के लिए ऐतिहासिक था। एक तरफ शाहरुख खान ने पठान और जवान से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी, तो दूसरी तरफ गदर 2 से सनी देओल की दहाड़ ने सबको चौंका दिया था। ऐसे में एनिमल के रणबीर कपूर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतना कई लोगों के लिए एक सूक्ष्म संतुलन की तरह था। क्या ये सिर्फ उनकी शानदार परफॉर्मेंस का सम्मान था, या इंडस्ट्री ने एक ऐसा संदेश दिया जहां बॉक्स ऑफिस के बादशाहत के बावजूद अभिनय की गहनता को भी बराबर का दर्जा दिया जाए? जब रणबीर ने ट्रॉफी उठाई तो शाहरुख और सनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन क्या वो सिर्फ शिष्टाचार की थी या उसके पीछे कोई अनकही प्रतिस्पर्धा भी छिपी थी? ये सवाल आज भी हवा में तैरते हैं। जूरी ने एक ऐसे अभिनेता को चुना जिसकी फिल्म ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन उसने उन दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ व्यापार पर एक कलात्मक प्रतिवाद भी प्रस्तुत किया। यह एक शांत युद्ध था जहां कलात्मक श्रेष्ठता ने व्यावसायिक सफलता को कम से कम एक रात के लिए तो पीछे छोड़ ही दिया। लेकिन हर युद्ध में कुछ शांति के पल भी होते हैं। फिल्मफेयर 2024 ने कुछ अप्रत्याशित गठबंधन भी दिखाए। 12वीं फेल जैसी छोटी, सच्ची और दिल छू लेने वाली फिल्म को जब बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जैसे बड़े अवार्ड्स मिले तो यह एक सुखद आश्चर्य था। यह अवार्ड सिर्फ विधु विनोद चोपड़ा को नहीं मिले, बल्कि उन सभी छोटे निर्माताओं और निर्देशकों के लिए एक जीत थे जो बड़े बैनरों के ग्लैमर के बिना सच्ची कहानियां कहने का साहस करते हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे बड़े सितारों का खड़े होकर विधु विनोद चोपड़ा को सम्मान देना और वरुण धवन का 12वीं फेल की टीम के साथ गले मिलना, ये दिखाता है कि इंडस्ट्री अब सिर्फ बड़े नामों को नहीं बल्कि अच्छी कहानी और उसके पीछे की मेहनत को भी सलाम करती है। यह एक ऐसा गठबंधन था जहां बड़े सितारे एक छोटे मास्टरपीस की सफलता का खुले दिल से जश्न मना रहे थे, और ये दिखाता है कि सिनेमा अब केवल खान या कपूर के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि कहानी की शक्ति को भी पहचानता है। कुछ और सूक्ष्म संकेत थे। अवार्ड प्रेजेंटर्स की सूची, कौन किसके साथ बैठा था और मंच पर विजेता के भाषण के दौरान किसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की उपस्थिति हमेशा आकर्षण का केंद्र रही, लेकिन क्या उनके हाव भाव ने किसी अन्य पावर कपल के साथ कोई नई समीकरण का संकेत दिया, या फिर किसी स्थापित निर्देशक का किसी युवा प्रतिभा को सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहन देना भविष्य के संभावित सहयोग का संकेत था? ये वो पल थे जो कैमरे में शायद पूरी तरह से कैद नहीं हुए, लेकिन हॉल में मौजूद हर शख्स ने उन्हें महसूस किया। क्लिपवर्स सिनेमा आपको इन्हीं अनकही कहानियों के साथ सिनेमा की दुनिया के गहरे राज दिखाता रहेगा। फिल्मफेयर 2024 सिर्फ पुरस्कारों का वितरण नहीं था, ये बॉलीवुड के वर्तमान मिजाज, उसकी आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और नए बनते समीकरणों का एक सूक्ष्म चित्रण था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे सिनेमा के एक और दिलचस्प पहलू के साथ।